हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और ये नया वीडियो जैसा कि आप देखा, आपने थंबनेल देखा, नो फिजिकल। बिहार दरोगा में अब फिजिकल नहीं होगा, लेकिन आपको बातों पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि जो बिहार दरोगा का एग्जाम होते आया है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, उसमें फिजिकल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये किसी पार्टिकुलर जो ब्रांच है बिहार दरोगा का, एक स्पेशल ब्रांच है ना। जैसे कि बिहार पुलिस आप देखते होंगे, जैसे बिहार पुलिस जो कैडर हो गया है ना, जो गृह विभाग के अंदर में आता है, तो जो उसमें नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं दरोगा के लिए है ना, आरक्षी जो अब जिसको मतलब बोलते हैं ना, गृह शाखा के लिए। लेकिन ये जो फिजिकल की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें रनिंग नहीं होगा, हालांकि कुछ फिजिकल मेजरमेंट होंगे, लंबाई, चेस्ट है ना, वजन, ये सब होगा, बट रनिंग हो, गोला फेंकना हो, ये सब चीजें नहीं होगा। तो वो अलग है, वो है स्पेशल ब्रांच वाले जो आपके एग्जाम्स आएंगे। पहले स्पेशल ब्रांच के लिए कोई पार्टिकुलर सीधे भर्ती नहीं होता था। स्पेशल ब्रांच में क्या होता था कि वही आपके जो नॉर्मल जो आपके कांस्टेबल है, नॉर्मल जो दरोगा हैं, उन्हीं को मतलब वहां से उठा के स्पेशल ब्रांच में डाला जाता है। जैसे कि आप देखते हो ना, कभी कुछ कुछ स्पेशल केस के लिए एसटीएफ का गठन होता है ना, एंटी करप्शन ब्यूरोज होते हैं अलग अलग हर एक मतलब जिला में। तो उसके रिगार्डिंग ये स्पेशल ब्रांच है, और स्पेशल ब्रांच के लिए जो दरोगा का बहाली आएगा बहुत जल्द ही आने वाला, अप्रैल के। और ये इसमें फिजिकल नहीं होगा। फिजिकल नहीं होगा मतलब एक बात, फिजिकल स्टैंडर्ड आपके पास होने चाहिए, बट फिजिकल्स के लिए कोई ऐसा रनिंग वैसा कुछ सिस्टम नहीं होगा। अब बात उसमें स्पेशल ब्रांच दरोगा, और स्पेशल ब्रांच दरोगा ही नहीं, इसमें कांस्टेबल का भी है ना, कांस्टेबल भी है, दरोगा भी है, और बहुत सुनहरा अफसर है जिनको फिजिकल में डर लगता है। और साथ ही साथ इसमें चेंजिंग है, पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न टोटली डिफरेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जीएस आपने रटा, जीएस से काम हो गया, दरोगा बन गए, दौड़ गए, दरोगा बन गए। लेकिन ये जो आपका एग्जाम होगा, इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, यहां तक के 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा। 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव मतलब लेटर लिखना पड़ेगा, मतलब सर निबंध लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ ट्रांसलेशन करना है ना, प्रेसेज लिखने हैं। तो वो थोड़ा सा आपके लिए जो एकदम बिहार एसआई का तैयारी करते थे, हम जीएस रट रहे हैं ना, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा कठिनाई होगा। बट ये उनके लिए अच्छा होगा जो जिन्हें थोड़ा थोड़ा इंग्लिश मतलब इंग्लिश आता है ना, जिन्हें इंग्लिश आता है, जिनके मैथ पे कमांड है, जनरली जो एसएससी के भी तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। और ये जो नॉर्मल जो दरोगा वाला एग्जाम होता है, उससे ये बेहतर होगा, पोस्ट पावर ये सब के मामले में बहुत अच्छा होगा, और बहुत कुछ मतलब ये सही होगा। ठीक है, इसमें प्रमोशन बहुत है, आप देख सकते हैं। तो ये फिजिकल जो भी यूट्यूब से वीडियो आते हैं कि बिहार दरोगा में फिजिकल नहीं होगा, सिलेबस चेंज हो गया बिहार दरोगा, तो उससे डरना नहीं है। जो नॉर्मल वाला दरोगा बहाली है वो आता रहेगा, उसका वही एग्जाम होगा, वही फिजिकल होगा, एवरीथिंग। बट स्पेशल ब्रांच के लिए थोड़ा सा अलग है, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये जरूरी भी है बताना। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा, क्या चीजें होगी, आपको पूरा देखना है वीडियो। नॉर्मल आपको ये तो नोटिफिकेशन आपको बहुत मिल जाएगा हर जगह, टेलीग्राम में, बहुत सारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। बट मैं आपको जो बताने वाला हूँ चीजें, कैसे करना है, क्या करना है, मैं क्या क्या चीज आपको करवा सकता हूँ हेल्प, उन चीजों के बारे में ध्यान रखना है ना। तो ये हमारा ठीक है, देखिएगा, देखिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है कि यह रूल, ये जो रूल है बिहार पुलिस विशेष शाखा सामान्य बंद संवर्ग 2014 के लिए है ना। ये पूरे बिहार में है, और ये इमीडिएट इफेक्ट से, तत्काल प्रभाव से परिवित होगा, मतलब लागू होगा। आप समझ रहे हैं बातों को। यहां में बोला गया है कि देखिए इसमें कौन कौन से एक मतलब कहने का मतलब एक अलग कैडर का ही गठन कर दिया गया, एक अलग कैडर का ही एक अदर कैडर गठन कर दिया गया, जिसमें बोला गया कि इसमें क्या क्या होगा, इसमें कौन कौन से लोग होंगे, ये बताया गया। देखिए बोला कि एक तो आपका एसआई होगा, है ना, सब इंस्पेक्टर होगा, एक आपका इंस्पेक्टर होगा, है ना, इंस्पेक्टर होगा एक। ओके, बोला कि देखिए स्टार्टिंग में आप जब रिक्रूट होंगे, आप जब स्टार्टिंग में बहाली आपका होगा, तो आप दरोगा बनेंगे, है ना, मैं तो सब इंस्पेक्टर बनेंगे। पहला प्रमोशन मिलेगा तो आप इंस्पेक्टर बनेंगे। प्रमोशंस की बात है इसमें। आप देखिए जनरली जो आपका नॉर्मल जो दरोगा का एग्जाम होता है, उसमें आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा एसआई है ना, बहुत ज्यादा एसआई है। लगातार आप देखिए 3 साल से बहाली भी आ रहा है, तो लगभग बहुत ज्यादा एसआई है, और सीटों की संख्या उसके अकॉर्डिंग होता है। तो उसमें थोड़ा प्रमोशन में टाइम लगता है ना, प्रमोशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अब जो सब इंस्पेक्टर बहुत सारे हैं, अब इसको इंस्पेक्टर बनना है तो लगभग 5 साल, 7 साल, 8 साल भी लग जा रहा है ना, इतना साल लग जा रहा है प्रमोशन में।
कहीं कहीं 10 साल भी लग रहा है, मतलब जहां पे खाली अगर होगा तब जाके बहाली प्रमोशन मिलेंगे। और पहले वाले जो थे, जो पहले बहाली हुआ था एएसआई के रूप में, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में हुआ था, तो उनका प्रमोशन होकर इंस्पेक्टर, उसके आगे भी कुछ लोग डीएसपी तक भी गए, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो इस कैडर में अगर आप जाएंगे, स्पेशल ब्रांच में जाएंगे, तो पहले इनिशियल अपॉइंटमेंट आपका होगा एसआई के लिए, पहला प्रमोशन मिलेगा, कुछ एग्जाम होगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, देन आफ्टर आप बन जाएंगे सीधे इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के बाद जो आपका है वो है सीधे डीएसपी का पद। सेकंड प्रमोशन में ही आप डीएसपी बन जाएंगे, डीवाईएसपी बन जाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। चौथा प्रमोशन में आप सीनियर डीवाईएसपी बनेंगे। तो ये बहुत अच्छा है ना, क्योंकि इसमें आपका प्रमोशन नॉर्मल जो दरोगा का एग्जाम होता है उससे बेहतर है और उससे अच्छा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। बस इंग्लिश पे कमांड थोड़ा सा करना है, बाकी नॉर्मल सिलेबस जो होता है आपका, चाहे आप बोल दे बिहार सचिवालय का बोल दे, है ना, या एसएससी का बोल दे, वो नॉर्मल सिलेबस ही आपका बहुत सही तरीके से आप ये है। और इसके कितने पोस्ट आएंगे, मतलब लगभग जब नया डिपार्टमेंट बना है, एक नया कैडर बना है, तो लगभग पोस्ट अच्छे खासे आएंगे। आप मान लीजिए 2000-3000 प्लस ही पोस्ट आएगा। तो और कांस्टेबल का अलग से निकलेगा और दरोगा का अलग से निकलेगा। कांस्टेबल का भी सेम सिलेबस दिया गया है, मतलब थोड़ा सा अलग है। कांस्टेबल में भी आपको वही चीजें हैं, है ना, वो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको होम डिपार्टमेंट का वेबसाइट पे जाइएगा ना, तो वहां पे आपको मिल जाएगा ये वाला पूरा सर्कुलर आपको, या मैं आपको अपने टेलीग्राम बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे मैं डाल दूंगा। वहां से भी आप इसको दोनों पीरियड में डाल दूंगा, एक तो कांस्टेबल वाला और एक दरोगा वाला, दोनों आप देख लीजिएगा क्या क्या चीज है। देखिए बोला गया सीधे भर्ती से नियुक्ति, पर पहले सीधे भर्ती नहीं था, पहले जो नॉर्मल दरोगा रहते थे ना, उन्हीं को स्पेशल ब्रांच में डाला था। अब यहाँ सीधे नियुक्ति करने का बात है, तो आप देख सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें मैं अब सबसे मेन चीज आऊंगा, इन सबको पता है कि चलो ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, है ना, तो जाहिर सी बात है। और उम्र की बात किया गया है, जो आपका होता है वही है ना। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें 2 चरण है, एक तो प्रीलिम्स है और दूसरा मेंस है। प्रीलिम्स में कहा गया कि प्रीलिम्स में आपके 200 सवाल होंगे, 200 अंकों के सवाल होंगे, और जिसमें 100%, जो कि आपका होता है नॉर्मल 2 घंटा का 100 सवाल, 200 मार्क्स, है ना, ये बात है। और इसमें आपका अंग्रेजी आएगा, जीएस आएगा, हिंदी भाषा ज्ञान आएगा, रीजनिंग आएगा, करेंट अफेयर आएगा, है ना। ये तो ये कह दिया 30% से कम प्राप्त करने वाले भर्तियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित नहीं किया जाएगा। मतलब आपका ये मानिए कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा, आपका जो प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स में आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, केवल जीएस नहीं। इसमें हिंदी और इंग्लिश 2 नए चीज, और रीजनिंग और मैथ ये आपका डाला गया है। ठीक है, रीजनिंग, है ना, मैथ, है ना। बाकी तो आपको पता है जनरल स्टडी में आपका साइंस वाइंस सब कुछ आ जाएगा, है ना। और आपका इंग्लिश प्लस हिंदी, है ना, और करेंट अफेयर तो होता ही है। तो ये 3 चीजें, नए चीजें, मतलब हालांकि रीजनिंग मुझे आता था, लेकिन आप प्रश्नों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है ना। ये आपको आएंगे, है ना, ये सवाल, ये सारे आएंगे, और आपको इसमें क्वालिफाई करना है। इससे 10 गुने लड़के को 10, है ना। अभी कितना गुना रिजल्ट दे रहा था, 20 गुना रिजल्ट दे रहा था ना प्रीलिम्स में, और यहां इसमें 10 गुना रिजल्ट आएगा। 10 गुना लड़के को क्वालिफाई किया जाएगा फॉर द मेंस एग्जाम। अच्छा, मेंस एग्जाम में क्या है, अब मेंस एग्जाम में आप समझेंगे। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होगा। अब देखिए, पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू होगा। पेपर 1 क्या है, एमसीक्यू। आप देखिए बात को, पेपर 1 एमसीक्यू, है ना। पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव। अब यहां पे नया चीज डाला है, बहुत लोगों को दिक्कत होगा, बहुत लोगों को परेशानी होगा कि ये क्या कर दिया। तो स्पेशल ब्रांच में आप जाएंगे भाई, आपको प्रमोशन भी देखिए दुनिया भर के, मतलब प्रमोशन भी देखिए कि अच्छा खासा प्रमोशन मिलेगा। स्पेशल ब्रांच में रहेंगे, आपका एक अलग वहां पे ड्यूटी होगा, एक आपको अलग से ड्यूटी परफॉर्म करना पड़ेगा, अलग आपको स्पेशल टीम में डाला जाएगा, है ना, एसटीएफ में डाला जाएगा, एंटी करप्शन ब्यूरो में डाला जाएगा। तो थोड़ा सा तो एग्जाम अलग लेगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। आपको एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे सीबीआई कैसे होता है, उस तरह से इन्वेस्टिगेशन वाला टीम में डाला जाएगा। तो थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए ना आपको, इंग्लिश का, ये सब कुछ नॉलेज। तो वो उस तरह के एग्जाम है, ऐसा नहीं, नॉर्मल नहीं है कि आपको थाना में बैठ जाना है और उस तरह से काम करना। तो वो वहां पे ये नहीं, यहाँ पे क्या है कि जनरल स्टडी एंड करेंट अफेयर 50 नंबर एकदम फिक्स किया है कि 50 मार्क्स का हम पूछेंगे, जिसमें करेंट अफेयर और मैथ होगा, सॉरी, करेंट अफेयर और जीके होगा।
तो लगभग मान लीजिए 50 में तो 20 करंट अफेयर तो होगा ही, 20 या 15 से 20 का, है ना। वो अभी आगे पैटर्न आएगा, अभी सिलेबस भी आएगा आगे, कोई बात नहीं, ठीक है, डरना नहीं है। मैथमेटिक्स 40 मार्क्स, ये खेल गया। अभी मैथमेटिक्स मेंस में कितना रहा, 10 सवाल 12 सवाल आ रहा था मेंस में मैथमेटिक्स, है ना। अब आएगा 40 मार्क्स का, 40 अंक के मैथमेटिक्स के सवाल होंगे, 40 अंक के, है ना। 40 अंक के मतलब 40 सवाल होंगे भाई, है ना, 40 सवाल होंगे, 40 सवाल, ये ना, एक सेकेंड, हाँ 200 प्रश्न है ना, तो 40 सवाल मैथमेटिक्स के 40 नंबर के, तो 40 तो मैथ आ गया। जिनका मैथ में कमांड है 40 नंबर कहीं नहीं जा रहा, 40 में तो 38 36 तो कहीं नहीं जा रहा। और ये मैं आपको बता दूं, मैं वीडियो बनाने के पीछे मेरा ये कारण है कि ये चीज मैं बता, ये तो बहुत आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। मैथ के लिए पूरा फुल मैं बता दूंगा, ठीक है, पूरा मैं पढ़ाऊंगा, पूरा, है ना, पूरा पढ़ाऊंगा मैं, पूरा पढ़ाऊंगा मैथ, जितना भी हो सकता है, ठीक है। मैथ कहीं से भी कैसा भी मैथ पूछेगा ना, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जब मैथ में पढ़ा दूंगा आपको, हार्डली 30 क्लास तो कम से कम पढ़ाएंगे, है ना, कम से कम 30 क्लास। जनरली हर एक चैप्टर के लिए 2 से 3 क्लास 4 क्लास चलेगा, लंबा लंबा चलेगा, लेकिन मैं मैथ पूरा पढ़ाऊंगा। हाँ, ये एक चीज होना चाहिए कि जल्दी एग्जाम ना ले ले। अब आप जल्दी एग्जाम ले लेगा तो भाई नहीं हो पाएगा, एक दिन में एग्जाम ले लेगा, एक महीना पता चलेगा बहाली निकाल दिया नेक्स्ट मंथ में, और नेक्स्ट मंथ में एग्जाम ले लेगा, तो उतना जल्दी आपका क्लासेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज भी चल रहा है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर तो करा देंगे, लेकिन अगर एग्जाम का नोटिफिकेशन अप्रैल में निकलता है ना, और एग्जाम जून जुलाई ये सब में होता है, तब पूरा सिलेबस, क्योंकि मुझे इस मैथ को खत्म करने के लिए एटलीस्ट 2 मंथ 30 वीडियो के लिए 2 महीना तो लगेगा, है ना। तो ये इस तरह से, लेकिन मैथ हम पूरा पढ़ा देंगे, इस मैथ के लिए आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, सिलेबस डिफाइन करेगा, सिलेबस देगा, लेकिन जो नॉर्मल सिलेबस होता है वही सिलेबस आएगा, कोई ऐसा कुछ नहीं सिलेबस देगा, लेकिन नॉर्मल सिलेबस जो होता है वो मैं करवाऊंगा। हाँ, और कैसे मैथ करना है, कैसे मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, वो सब मेरे द्वारा आपको करवा दिया जाएगा। और जीके का तो कोई दिक्कत है, जीके का तो मैं अभी एनसीईआरटी करवा रहा हूँ ऑलरेडी चैनल पे इतने सारे वीडियो पड़े हुए हैं एमसीक्यू के, जहां से कवर कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया। बाकी टेस्ट सीरीज मार्केट में आते हैं, है ना, उनसे भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। जीके का तो कुछ नहीं, प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, तो उतना अच्छा आपका जीके हो जाएगा। जीके में ऐसा कुछ परेशानी नहीं होना है। और बाकी बीपीएससी के लिए जैसे जीके का चलेगा, प्रोग्राम चलेगा, है ना, एमसीक्यू वाला प्रोग्राम चलेगा, तो वहां से भी आप जीके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहां से कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसमें कोई परेशान नहीं होना है। रीजनिंग है 40 नंबर का, लेकिन रीजनिंग में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सब कुछ तो मैं नहीं पढ़ा सकता ना, उतना टाइम भी नहीं रहता। तो रीजनिंग जो है आपका 40 मार्क्स का आएगा। तो रीजनिंग कोई भी अच्छे टीचर को पकड़ लीजिए, यूट्यूब पे होंगे बहुत सारे, फ्री में है, फ्री में, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है कि यार कोई सिलेबस खरीदेंगे, 5 महीना में रीजनिंग काल पढ़ा रहा है, रीजनिंग पढ़ा रहा है एकदम टॉप लेवल का, बैंक लेवल का, तो उतना दिमाग नहीं लगाना, यही सब में तो फंसते हैं। आपको जो सिलेबस आएगा रीजनिंग का, है ना, सिलेबस क्या आएगा, सिलेबस तो यार थोड़ा पता है क्या क्या आने वाला है। तो जो नॉर्मल्स होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होते हैं ना, जो एनालिटिकल रीजनिंग्स होते हैं, उनके चैप्टर्स को आपको यूट्यूब के माध्यम से कवर कर लेना है। अच्छे अच्छे टीचर जो हैं यूट्यूब पे पूरा पढ़ा चुके हैं फ्री में, उनसे पढ़ा के, मतलब कहने का मतलब उनसे पढ़ के नोट्स बना लेना, खत्म। 40 मार्क्स का रीजनिंग है, ये दोनों में 40 से 40 है ना, ये दोनों में फुल स्कोर करने का क्षमता रखिए, रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। 20 नंबर है इंग्लिश का। अब सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को इसमें होगा, अब जो सीजीएल एसएससी की तैयारी करते हैं ना, उनको तो कोई परेशानी नहीं होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 20 में 20 मार देंगे इंग्लिश, है। तो अब जो एकदम इंग्लिश नहीं पढ़े उनके लिए तो खैर मुश्किल है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा परेशानी तो उनको होगा। लेकिन अगर ठान लें, अब कभी नहीं पढ़े तो खैर वो अलग है, लेकिन कुछ कुछ जानते हैं इंग्लिश, ठान लेंगे, कुछ नहीं। इसमें क्या आएगा, 20 नंबर में आपका 6-7 नंबर ग्रामर, 5-6 को वोकैब्स, एक आपका पैसेज होगा, ऐसा करके होगा, है ना, तो आपको 20 नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन अब आप बात को मानिए ना, अब यहाँ चीज दिमाग लगाइए कि इस 20 मार्क्स में अगर हम 10 भी ले आएंगे तो काफी है यार, 10 भी ले आएंगे तो काफी है, बाकी इस सब में हम नंबर उठाएंगे दबा के फुल, है ना। फिर यहां पे आया बिहार के सामान्य ज्ञान 50 अंक। अब देखिए, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का पॉलिटी, बिहार ज्योग्राफी में पूरे तरीके से पढ़ा चुका हूं, बहुत अच्छे तरीके से। बिहार हिस्ट्री में पूरा पढ़ा चुका हूं, बिहार का जनगणना हो, बिहार का क्षेत्र मतलब फॉरेस्ट हो, सब में पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से।
दोबारा मैं फिर से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के लिए मैं पढ़ाऊंगा तो वही आपका काम आएगा। इसमें बिहार का सम्मान ज्ञान के लिए टेंशन मुक्त रहिए, इतना बेहतरीन तरीके से बिहार का सम्मान ज्ञान करा देंगे एग्जाम में छपेगा, है ना। और बीपीएससी वाले एग्जाम में छपा भी है, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी जब ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, एग्जाम में मैं भी देता हूँ, मुझे ही पता है कैसे सवाल आते हैं, और मैंने अच्छा स्कोर भी किया एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि जब मैं बीपीएससी का एग्जाम में बहुत हाईएस्ट स्कोर में किया हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा एग्जाम में आने वाला चीजें पढ़ाएंगे, ऐसा कोई फालतू बकवास नहीं। ये हुआ तो जहां डर यहां पे लोगों को डर लगेगा थोड़ा सा, लेकिन कवर हो जाएगा, कोई डर नहीं है ना। सेकेंड पेपर में जो आएंगे वो आएंगे 50 मार्क्स के। ये बहुत ही आप समझ लीजिए ना कि रिजल्ट बनाने वाला पेपर है। हिंदी का निबंध सब लिख देंगे, नो डाउट 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का इंग्लिश का निबंध आएगा, 15 मार्क्स का निबंध आएगा तो जाहिर सी बात है कि हार्डली 200 या 300 बड़े में लिखना होगा। लेकिन हाँ, अब निबंध में हो सकता है नॉर्मल ही, स्टार्टिंग में नॉर्मल ही देगा, है ना, पॉल्यूशन पे दे देगा, जनसंख्या पे दे देगा लिखने के लिए, या कुछ डेमोक्रेसी पे दे देगा लिखने के लिए, उन चीजों पे लिखने के लिए देगा। तो ये 15 मार्क्स निबंध है। तो जहां पे सबसे जो सही चीज है वो है इंग्लिश का ज्ञान आपको होना चाहिए, इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। अगर जिनको इसमें जाना है, भर्ती लेना है, जो इनमें जाना चाहते हैं, जो इंग्लिश थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आता है, भैया आज से इंग्लिश पढ़ना चालू कर दो। कोई कोर्स मिलता तो कोर्स लेके पढ़ लो, है ना। समझ में नहीं आता कोई कोर्स लेके पढ़ लो, लेकिन इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, है ना। इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके पास वोकैब्स का नॉलेज होना चाहिए। जितना ज्यादा मीनिंग्स आपको याद है, जितना ज्यादा वोकैब्स आपको याद है, और जितना ज्यादा बुक पढ़ते हैं, आपके लिए इंग्लिश बहुत इजी है, बहुत इजी। एसएससी का इंग्लिश इतना इजी होता है कि अगर जिनको वोकैब पे कमांड है ना, वो इंग्लिश एसएससी की इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जहां तक हो सकता है मैं इसके लिए मेहनत करवाऊंगा। और ये प्रीसिज है, संक्षेपण होता है, संक्षेपण मतलब कि बहुत बड़ा एक आपको पैराग्राफ दे देगा, है ना, उसको छोटा करके लिखना होगा। इसी प्रेसिज राइटिंग में बताऊंगा, प्रेसिज राइटिंग करना बताऊंगा अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके, बहुत इजी चाहिए, सही है। नंबर 10 नंबर में 8 नंबर 9 नंबर ले सकते हैं ना। और ट्रांसलेशन है हिंदी से अंग्रेजी, तो ये तो सब लोग बना देंगे, जाहिर सी बात है, जो ग्रामर का नॉलेज होगा। तो ये उनके लिए है जो एसएससी का तैयारी कर रहे थे, है ना, जो एसएससी का तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। और जाहिर सी बात है जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले इसमें घुसेंगे, इसमें तो पक्का घुसेंगे, क्योंकि अच्छा है यार, सब इंस्पेक्टर है, क्राइम स्पेशल ब्रांच का है ना, जैसे क्राइम ब्रांच हो गया, है ना, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच हो जाएगा, एसटीएफ हो जाएगा, है ना, एसआईटी टीम हो जाएगा, फिर उसके बाद एसी एंटी करप्शन ब्यूरो हो जाएगा। तो सब लोग जाएंगे भाई, सब लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखा, शारीरिक मापदंड है, शारीरिक मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है ना। इसमें कह दिया है कि देखिए, कह दिया है कि ऊंचाई है, सीना है और वजन है, बात खत्म, है ना। महिलाओं के लिए वजन होगा, जाहिर सी बात है। तो यही चीज है, और कोई दौड़ वोड़ नहीं है। फिर उसके बाद कह रहा है कि मेघा सूची, तो सबको पता है कि मेंस में बनेगा, ओके, मेंस में बनेगा। और ठीक है, तो वही था जो मुझे बताना था, काम का चीज था, है ना, काम का चीज था, तो जो मैंने बता दिया। और भी देखिए, अभी आप देखिए कि जैसा कि अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम रिजल्ट आया है ना, बिहार दरोगा मेंस का रिजल्ट आया, सबको कट ऑफ ने आश्चर्यचकित कर दिया। कट ऑफ इतना ज्यादा चला गया कि लोगों को उम्मीद नहीं था, टीचरों को उम्मीद नहीं था, सब लोगों को उम्मीद नहीं था, और बहुत ज्यादा कट ऑफ चला गया। बिहार दरोगा के मेंस का कट ऑफ आप देखिए कि जनरल कट ऑफ मैं आपको बता दूं, पिछला बार 149 पॉइंट समथिंग, लगभग 75 सवाल आपके अगर सही हैं, मतलब काट छाट के, तो आप मेरिट बन गया था। लेकिन इस बार 158 पॉइंट समथिंग आया है ना, 158 पर समथिंग आया कट ऑफ। तो आप देख सकते हैं ये कट ऑफ कितना ज्यादा जा रहा है। और इस कट ऑफ जाने, अच्छा ये 158 गया, और ओबीसी का 153 है ना, 153 पॉइंट समथिंग है। अच्छा, ये कट ऑफ ज्यादा क्यों गया? इसके पीछे बहुत रीजन है यार। पहला बात, पेपर इजी टू मॉडरेट, नॉट हार्ड, है ना, 4-5 सवाल हार्ड तो सब एग्जाम होते हैं, पहला बात। सेकंड चीज, जब एग्जाम होता है ना बिहार दरोगा का, सेंटर जहां जाता है ना, सेंटर प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, बिहार दरोगा ही नहीं, बीपीएससी की भी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, बीपीएससी का मैं दोनों एग्जाम दिया हूं, मुझे दोनों पता है। सेंटर पे लोग आपस में एक दूसरे से पूछ के पूरा सवाल बनाते हैं, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है। लिटरली मैं बता रहा हूं, इतना गंदा सिस्टम है।
कि एक दूसरे से पूछ के आगे पीछे एकदम एक एक सवाल 100 में 100 मिला के बनाते हैं, तो ये कटअप बढ़ेगा ना भाई। जाहिर सी बात है कि एक एक सेम मार्क्स बहुत लोगों का आ जाएगा, और जाहिर सी बात है मिला जुला के बनाने से नंबर ज्यादा आएगा ही। तो कटअप बढ़ने का कारण ये है ना। कटअप बढ़ने का कारण, सबसे मेन कारण, रीजन यही है कटअप बढ़ने का, और कोई रीजन नहीं है। इतने धड़ल्ले से लगता है कि ना सरकारी स्कूल में लगता है कि जैसे कि होता है ना नॉर्मल एग्जाम में, लग रहा है कि यार मतलब बदतर है यार, मैट्रिक इंटर के एग्जाम से बदतर होता है। तो मैंने दोनों एग्जाम दिया, मुझे दोनों का पता है क्या। बीपीएससी में भी वही होता है। बीपीएससी में आप ना, अरे यार लोग फोन लेके घुस जाएंगे, इसमें ये सब मेंस में तो लोग फोन लेके घुस जाएंगे, कोई चेकिंग नहीं। बीपीएससी एग्जाम में सेम कंडीशन है, आगे पीछे पूरा पूछ के बनाते। तो ऐसा तो एग्जाम नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत चीज है। और इसी के कारण ना कटअप बढ़ता है, इसी कारण कटअप बढ़ता है। अब कटअप जब इतना बढ़ता है तो इस पे सुधार नहीं हो सकता। ये तो आपको आपके अंदर अपने सुधार लाने पड़ेंगे कि आप किसी को ना बताएं, है ना। अगर आप बताएंगे तो फिर आप भी इस चीज के भागी हैं, और कटअप बढ़ेगा तो फिर आप रोइएगा कि नहीं कटअप इतना ज्यादा हो गया, है ना। तो ये हमारा हुआ, ठीक है, जो आपको और नया दरोगा बहाली जो है वो भी आएगा। ऐसा कुछ नहीं, जो नॉर्मल दरोगा का जो बहाली होता है वो भी आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा। अच्छा खासा बहाली सीट आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, मतलब 2-3 महीने कम से कम तो लगेंगे, जब तक ये फाइनल ना करा दे। जैसे इसका अभी मई में फिजिकल लेगा, है ना, मई में फिजिकल लेगा, उसके बाद तो मई में फिजिकल लेगा तभी। और ये तो कटअप है, इसके बाद इसमें मेरिट के लिए और बढ़ेगा नंबर, 6-7-8 नंबर। अब मान के चलिए 160 ओबीसी का मान के चलिए 160, और इसका मान के चलिए 165 आस के पास, इतना कट ऑफ जाएगा फॉर द फाइनल सिलेक्शन। तो ये मुझे बताना था, जो मैंने बता दिया। बाकी जितना ज्यादा हो सकता है हेल्प मैं करूंगा क्लासेस के रिगार्डिंग, है ना। अभी एनसीईआरटी खत्म करेंगे, साइंस एनसीईआरटी खत्म करेंगे, है ना। लगभग 2 महीने 3 महीने के अंदर पूरा एनसीईआरटी में खत्म करने का जो लिया हूं वो मैं खत्म करूंगा। एक बार पूरा एनसीईआरटी पढ़ा देंगे, बाकी एमसीक्यू तो होते रहेंगे, है ना। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और कभी होगा तो मैं आपको बताऊंगा अपना, जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, दरोगा वाला में, तो मैं आपको दिखाऊंगा मार्क्स। अभी नहीं। हालांकि मैं अभी आपको बता दूं कि मेरा 88 सही है, ठीक है। मेरा 88 सवाल सही है, लगभग आप मान के चलो कि 90+ सवाल सही करने वाला एग्जाम था। लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स होते हैं, जो मेरे द्वारा भी हुआ, वो सबके से होता है। तो लगभग 88, मतलब 88 तो पूरा कंफर्म है, सही है ना। 88 1-2 मार्क्स इसमें हो सकता है। मुझे कुछ सवाल ऐसे लग रहे हैं जिनके ऑप्शन शायद कमीशन के द्वारा अलग बताया जाए, है ना। लेकिन अभी तक 88 सही है, इस बात को मान के चलिए, ठीक है। और फिजिकल मई में होगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के ऊपर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।